हेलो गाइस। तो फिर कल हमने एक बड़ा लेक्चर कवर किया था जिसके अंदर हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर की थी। आज हम यूनिट 2 का थोड़ा सा जो पोर्शन बचा हुआ है हमारा, वो जो मैंने छोड़ दिया था थोड़ा सा, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, जब हम किसी संख्या को भाग लगाते हैं तो उसमें तीन चीजें होती है। जो यहाँ पे होता है बीच में उसको बोलते हैं भाज्य, जो यहाँ पे होता है उसको बोलते हैं भाजक, और जो यहाँ पे होता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो यहाँ पे होता है उसको बोलते हैं शेषफल। यही तो थी। ठीक है। और इनके बीच में एक संबंध भी होता है, भाज्य यानी कि बीच वाला बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। इसको हम देखो प्रूफ करके देखेंगे कि ये जो संबंध है ये सही है या नहीं है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, हम यहाँ पे ले लेते हैं 5, यहाँ पे ले लेते हैं 12। अब 5 में 12 से भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार में चलाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो ये तो हमारा क्या हो गया, इस वाले को क्या बोलते हैं हम? भाजक। यानी भाजक तो है हमारा 5, ये बीच वाला क्या है? ये 12 जो है ये है भाज्य, ये हमारा भागफल, और ये हमारा शेषफल। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये वाला जो हमने एग्जाम्पल लगाया है ये सेटिस्फाइड होता है या नहीं। तो हम भाज्य नहीं लिखेंगे, केवल इन तीनों को लगा के देखते हैं कि निकलेगी या नहीं निकलेगा। ठीक है। तो भाजक हमारा क्या हो जाएगा इस केस में? 5। भागफल हमारा इस केस में क्या है? 2। प्लस शेषफल हमारा क्या है इस केस में? 2। अब देखते हैं कि भाज्य यानी बीच वाला, ये वाला जो चीज है वो आता है या नहीं। 5 दूनी 10 प्लस 2 कितना आ गया? 12। देखियो 12 ही आएगा हमारा भाज्य, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हमने भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, इन चारों चीजों में एक संबंध बनाया हुआ है जिसे हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। ठीक है। इसका ही एक सवाल हमारे कोर्स में आया हुआ है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 राजन सीरीज का सवाल है, यदि भाजक 483, भाजक कितना है? 483, भागफल 403, भागफल 403, और शेषफल 50। शेष कितना हो? शेषफल 50। तो हमको क्या बताना? भाज्य बताना। भाज्य बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, बस ये आपके सामने फॉर्मूला रखा हुआ, इसको लगाना और आंसर पाना। ठीक है। तो एक बार ये वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। भाज्य तो हमें निकालना ही, तो भाज्य को हम क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं इसका, या फिर हल्का नीचे कर लो, ऐसे कर लो, फिर कंफ्यूजन नहीं होने में तुम्हें। तो भाज्य बराबर, भाजक कितना है हमारा? 483, गुणा भागफल कितना है हमारा? 403, प्लस शेषफल कितना है हमारा? 50। तो पहले 483 की 403 में गुणा करेंगे, उसके बाद 50 जोड़ेंगे, तो हमारा 2 नंबर का जो सवाल है वो आ जाएगा। ठीक है। अब एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं, अभी फिलहाल मैं कैलकुलेशन करने बैठू इसका टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो मैं तो इसके डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। ठीक है। 483 की 403 में मल्टीप्लाई तो करनी आती होगी, कल बताई थी मैंने। ऐसे कर लेना ऊपर नीचे रख के हिंदी में, 403 गुणा 483, ऐसे करके ऐसे कर लेना। ठीक है। जब ये गुणा करेंगे इन दोनों की तो आएगा 194 649, और फिर इसमें जोड़ेंगे हम 50। अच्छा, 50 जोड़ने का तरीका क्या है? ये तो गुणा करो ही लोगे तब, जब इसकी और इसकी गुणा करेंगे ऐसे हिंदी में तो ये वाली संख्या आ जाएगी। तो अब जोड़ने का तरीका क्या है वो देख लो। अगर कहीं पे 194 ये लिखा हुआ और इसमें 50 जोड़ना, तो 50 यहाँ नहीं लिखेंगे, 50 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। पीछे की तरफ जोड़ लो, 9 9 6 4 9 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 0 मान लो। ठीक है। 9 का 9, 5 4 9, 6 का 6, 4 का 4, 9 का 9, 1 का 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? जो सबसे लास्ट वाला हमारा लास्ट आंसर आया वो आया 194 699। ये आपके 2 नंबर तैयार हो गए। ठीक है। तो अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, फिर मिलते हैं। रोकिए, रोकिए, बीच में पॉज करिए, पॉज कर दे वीडियो, कैंसिल ना करिए। तो गाइस इसका नाम भिन्न है, उसको स्टार्ट करते हैं।
और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 4 लेक्चर में पूरा का पूरा मैथ्स कवर करवा दूंगा, तो वो मैं करा दूंगा, ठीक है। अब जब मैंने आपसे कह दिया तो मैं करा ही दूंगा। लेकिन अगर आप ये 4 लेक्चर भी देख लोगे तो 20 नंबर आपके 25 में से आराम से आ जाएंगे, और 20 ही आपको कॉलेज से मिल जाएंगे, तो 20 और 20 40 हो गए, ठीक है। 50 में से आपके 40 नंबर तैयार हो जाएंगे, बहुत बढ़िया नंबर होते हैं और 40। अच्छा, भिन्न की बात कर लेते हैं, जो थर्ड यूनिट है हमारी। भिन्न होता क्या है? भिन्न उस संख्या को कहते हैं जिसमें एक संख्या ऊपर लिखी रहे एक नीचे लिखी रहे। देखो, बड़ी और वे क्रिटिकल लैंग्वेजेस और जो उनकी परिभाषा है उन्हें तो छोड़ ही दो। ऐसी जो इस ऐसा रूप जो होता है ना संख्याओं का, उसे भिन्न कहते हैं। इसमें ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे 1/2 लिखा हुआ, तो यानी कि ये लिखा हुआ कि 2 में से एक भाग, 2 में से एक भाग। अगर मुझे ये शो करना हो कि एक भाग भरा हुआ है 2 में से एक, तो हम लिखेंगे 1/2 भाग भरा, हरे रंग काले रंग से भरा हुआ है, काले रंग से भरा हुआ है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? बस इससे ज्यादा गहराई में हमें जाना नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा गहराई में तो डिटेल में जाया जा, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। और सही बात तो यह है कि ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब हम सीधा सवाल पे चलते हैं अपने। भिन्नों का जोड़ कर लेते हैं सबसे पहले। भिन्नों का जोड़, भिन्नों के जोड़ में 2 कैटेगरी होती है। एक, जब हर समान हो, जब हर समान हो, जैसे कि ये लिख रहा है 4/5 प्लस 6/5। अब यहाँ देखो, अगर इस भिन्न की बात करूं मैं, तो ये लिखा हुआ 4/5, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। देखो इस वाली भिन्न को कैसे पढ़ा जाएगा, 5/6 ऐसे पढ़ा जाता है इसको। तो ये कितना लिखा हुआ है, 4/5 प्लस 6/5। अब यहाँ अगर हम इन दो भिन्नों की बात करें, इसकी और इसकी, तो हमें यहाँ पे हर दिन के इक्वल दिख रहे हैं, और यही हमारा पार्ट है, इसकी टाइप है, टाइप 1, कि जब हर समान हो, ठीक है। तो जब हर समान हो तो हमें क्या करना है, अब जब दो हर समान लिखे हुए तो उन्हें एक साथ लिख देना, फिर 4 लिख देना, फिर प्लस लिख देना, और फिर 6 लिख देना। 6 और 4 10/5, 5 से 10 में भाग लगाए तो 5 दूनी 10, ठीक है। ये करना, बस इतना इजी काम कर लोगे आप, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। अगर आपको पूर्णांक में दिक्कत आती है जोड़ने घटाने में, तो उसके लिए आप मेरा सबसे फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, इसी लिस्ट में जाके जो मैं डाल रहा हूँ, उसमें मैंने पूर्णांकों को कैसे डील करना वो पढ़ा रखा, ठीक है। टाइप 2 पे आ जाते हैं। टाइप 2, जब हर असमान हो, जब हर असमान हो, जब हर असमान हो तो क्या होगा, जैसे मान लिया 2/3 और 4/6 लिखा हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। जब ऐसा लिखा हुआ होगा तो हम क्या करते हैं, हमें इनका और इसका एक साथ एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। 3 और 6 का एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम अत्ता होगा, छोटा छोटा तो अत्ता ही होगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे जी, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे छोटी संख्या से काटने की कोशिश करेंगे। कौन सी होती है सबसे छोटी संख्या, 2। एक होती है, लेकिन एक से तो सभी कट जाते हैं ना, उसको कोई फायदा नहीं है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से कोई कट रहा 6, तो 3 का तो 3, जो कट नहीं रहा उसे तो नुक्कड़ में लिख लो। जो कट रहा है वो 6 कितनी बार कट रहा है, 2 से 2 तिया 6, 3 बार कट रहा ना, 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 से चेक करेंगे, 2 से कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, तो 3 पे चलो। 3 से कोई संख्या कट रही है, कट रही है, दोनों कट रही है, ये भी एक बार और ये भी एक बार। 3 एकम 3, 3 एकम 3, देखो एक बार कट रही है ना, 3 से 3, इतना तो मैथ सत्ता ही होगा, एक एक लिख लिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुणा 3, 2 तिया 6, ऐसे निकलता है लैसे। अगर हमें 3 और 6 का लैसे निकालना हो तो यही तरीका है। ये मैंने लैसे का पूरा आपको एक सवाल सिखा दिया इसमें, छोटे से में ही। और मेन होता है कि उसकी ट्रिक क्या है। संख्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता कि संख्या कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, बस ट्रिक समझ में आनी चाहिए कि ट्रिक मेन क्या है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से दोनों संख्याओं को ट्राई करना है कि कोई कट रही है या नहीं। पूरी पूरी कटनी चाहिए, पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए,
तो सबसे छोटी संख्या थी 2, 2 से दोनों को डिवाइड कर लिया, उसके बाद में 2 से अब कोई कट नहीं रहा तो 3 से डिवाइड करा फिर, और फिर इनकी मल्टीप्लाई कर ली, तो इसका लेस आ गया, वो आ गया 6। अब हमें ये 6 बनाना इसके बटे में, तो कैसे बनाएंगे? 2/3, 6 बनाने के लिए 3 में किसकी गुणा करनी पड़ेगी? 2 की। और 6 बनाने के लिए 6 में किसकी गुणा करनी पड़ेगी? किसी की नहीं तो 1 की तो कर लो, 1 की करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से क्या निकल गया? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, प्लस 4 एकम 4, 6 एकम 6। अब देखो ये वाली टाइप फर्स्ट टाइप में पहुंच गई, जिसमें हर समान थे, तो हर समान थे तो आराम से कर लो इसे, 6 एक साथ लिख लो, 4 + 4, 4 और 4 8/6, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया वैसे तो। लेकिन अगर आपको इससे भी एक कदम आगे जाना, तो कोई ऐसी संख्या ढूंढो जिससे 8 भी कट जाए और ये वाला 6 भी कट जाए, जिससे ये ऊपर वाला 8 भी कट जाए और नीचे वाला 6 भी कट जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 2 है, 2 से ये 8 भी कट जाएगा, 2 चौके 8, तो 4 बार तो ये 8 कट गया, और 2 से 6 भी कट जाएगा, 2 तिया 6 कट गया पूरा पूरा 3 बार। तो आंसर फाइनल कितना आ गया? 4/3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। हो, भिन्नों का जोड़, भिन्नों की घटा और करेंगे अभी। भिन्नों का जोड़ तो आपके समझ में आ गया होगा, घटा में भी कुछ नहीं है, घटा में भी सेम है कैटेगरी, लेकिन ले लेते हैं सवाल। भिन्नों का जोड़ जो था हमारा ए टाइप, वो हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। इसमें हमने फर्स्ट और सेकंड 2 टाइप थी इसमें, इसका स्क्रीनशॉट मार लो, ये हमारी खत्म हो चुके हैं। अब हम करेंगे भिन्नों की घटा, जिसका नाम है बी टाइप, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक हो तो कमेंट बॉक्स में कर दो, कमेंट पूछ सकते हो, या फिर मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगा इसमें, चैनल की लिंक में, और व्हाट्सएप आईडी भी सब डाल दूंगा उसमें। आप कोई भी डाउट आपको होता है तो पूछ सकते हो, ठीक है। एनी क्यूरी, एनी डाउट? बी टाइप हमारा भिन्नों की घटा। भिन्नों की घटा कैसे करेंगे? जैसे 8/5 लिख रहा माइनस 2/7 लिख रहा, इसमें जो वे टाइप थी वही टाइप लगेंगे इसमें भी। चलो टाइप भी ले लेता हूँ, वैसे जरूरत तो है नहीं थी, जब हमने जोड़ में सीख ली ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सी टाइप का सवाल हो गया? फर्स्ट टाइप का हो गया ना इसमें, भिन्नों की घटा के अंदर ये फर्स्ट टाइप का हो गया, फर्स्ट टाइप। तो इसमें क्या करना? हर एक जैसे है ना, हर समान है, ठीक है, हर समान है, ठीक है। हर समान है तो दोनों की जगह 1 5 लिख दिया, यहाँ पे 8 उतारा, फिर ये चिन्ह उतारा, फिर ये उतारा 2, तो कितना हो गया? 8 में से 2 गए, कितने बच गए? 6/5, ये हो गया आंसर, ठीक है। और टाइप 2 कौन सी हो जाएगी? टाइप 2 जब हर असमान है, जब हर असमान है, जब हर असमान है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 60/3, जैसे ये सवाल ले लिया मैंने, अब की बार थोड़ा सा क्या लूं, 12 ले लेता हूं, ठीक है, या फिर कोई डिफरेंट ही ले लूं, 7 ले लूं, ठीक है। अब इसमें से ये घटाना, तो अब न देखो हर एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? दोनों भिन्नों के अलग अलग है ना, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ, अंश से तो हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है। हर देखो एक जैसे हैं क्या? अलग अलग हैं, अलग अलग हैं तो क्या करना पड़ेगा? 3 और 7 का एलसीएम करना पड़ेगा, 3 और 7 का। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2, 2 से कोई सा कट रहा है इनमें से? नहीं, 2 से कोई नहीं कट रहा, 2 से कट नहीं रहा तो 2 से भाग क्यों लगानी फिर? 3 से कट रहा, 3 से कट रहा, कौन सा कट रहा? 3 कट रहा, 7 का 7 ऐसे कैसे ही। अब 3 से बड़ी संख्या कौन सी आएगी? 4, 4 से कट रहा कुछ, 5 से कट रहा कुछ, 6 से, 7 से, यस 7 से कौन सा कट रहा? एक तो कुछ नहीं कटना, 7, 7 एकम 7, 7 से 7 तो कटेगा ही ना एक बार। कितनी बार कट रहा? एक बार कट रहा। अब तो कोई संख्या नहीं बची, ठीक है, तो 3 और 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 21, ये आ गया हमारा एलसीएम 21। अब हमें इनके बटों में दोनों तरफा 21 बनाना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। समझ में आया इतनी सी बात? जब हर
समान है तो कुछ करना ही नहीं, दोनों 5 की जगह, दोनों के हर की जगह एक हर लिख दिया 5, 8 में से 2 घटा लिया, 6/5 आ गया। जब हमें टाइप 2 करना है, जब हर अलग अलग है तो क्या करना है, जब हर अलग अलग है तो हमें पहले उसका एलसीएम लेना है, उसके बाद करनी है कैलकुलेशन। अब यहाँ हमें यहाँ से ये एलसीएम बनाना है 21, तो कैसे बनाएंगे, 3 में 7 के गुणा करी, ऊपर नीचे 21 बन जाएगा, 7 में 3 के गुणा करी तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। देखो मैथ्स में हम ऐसी कोई भी संक्रिया लगा सकते हैं जिससे कोई फर्क ना पड़े। अगर हम गुणा कर रहे हैं नीचे तो गुणा हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, वो सवाल में नहीं दिया हुआ। तो अगर हमने 7 से नीचे गुणा करी तो 7 से ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी, 3 से नीचे गुणा करी तो 3 से ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी। अब ये क्यों करी हमने, क्योंकि हमें हर एक जैसे करने हैं, हमें इस वाले सवाल को फर्स्ट कैटेगरी में ले जाना है, फर्स्ट टाइप के जैसा हर समान कैटेगरी में ले जाना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करो, 7 सती 49, 3 सते 21, माइनस 4 तिया 12, 7 तिया 21। अब 21 आ गया, एक साथ लिख लेंगे, यहाँ ऊपर कितना लिख रहा, 49 माइनस 12। ठीक है, 49 में से 12 को घटा लो, कितना बचेगा, 9 में से 7 2 गए 7 और 4 में से 1 गया 3, 37/21, ये आ गया आंसर। इतना ही करना था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बस ये है खेल। अब हम अपना तीसरा यानी सी टाइप लिख लेते हैं, भिन्नों की गुणा। देखो जो था ना, जो ट्रिक थी, जो दिमाग लगाना था, वो भिन्नों के जोड़ और भिन्नों की घटा में ही लगाना था। जब जब दोनों एक जैसे ही थे वैसे तो, लेकिन एक चीज में दिमाग लगाना था बस, बाकी गुणा और भाग में तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं, वो तो बहुत ही ईजी है, बहुत बहुत गुड्डो गुड्डो सस्ता है, गुड्डो गुड्डो ईजी है, गुड्डो गुड्डो। हमारे यहाँ जो इजी रहना है ना, ज्यादा इजी, उसको बोलते हैं गुड्डो गुड्डो इजी। ठीक है, हाँ, तो भिन्नों की गुणा देख लेते हैं क्या होता है। भिन्नों की गुणा, जैसे ये सवाल मिल गया, ये कितना लिखा हुआ 3/4 और ये कितना लिखा हुआ 7/3, और इसकी गुणा करनी, तो कुछ नहीं करना, ऊपर की गुणा ऊपर कर दो और नीचे की गुणा नीचे कर दो। 3 सते 21, 4 तिया 12, करना कुछ भी नहीं करना भैया, कुछ भी नहीं करना। अच्छा थोड़ा सा हार्ड सवाल बना दो इसे, -3/4 और गुणा -7/3, इसका क्या करना है जी भाई, घटा बटा नहीं करनी, ये तो इसकी प्रकृति दर्शा रहे, बस करनी इसमें गुणा ही है। ठीक है, तो -3 की किस में गुणा करनी, -7 में, और -4 की गुणा किस में करनी, 3 में। अब जब सेम सेम निशान की गुणा हो रही, मैंने पहले बता रखा, अगर सेम सेम निशान की गुणा हो रही तो प्लस आएगा। ठीक है, तो चिन्ह आगे जो आएगा वो प्लस आ जाएगा, 3 सते 21 आ जाएगा अंकों की गुणा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग निशान है ना, ये तो है 4 तो है माइनस का, ये 3 है प्लस का, जहां कुछ नहीं होता वहां अंडरस्टूड है ना, प्लस है, ये सब ट्रिक मैंने बता रखी है। तो 3 सते अलग अलग निशान है तो माइनस आएगा ही आएगा, 4 तिया 12। ठीक है, अब यहाँ पे निशान है प्लस ऊपर, यहाँ पे निशान है माइनस, तो माइनस रह जाएगा बस, क्योंकि अलग अलग निशान है ना। 21/12 आंसर आ जाएगा। कुछ कट रहा है इन दोनों में से, नहीं। अगर इन दोनों में से कोई ऐसा नंबर होता जो इन दोनों को काट सकता, कोई प्रकृति में ऐसा नंबर होता जो इन दोनों को काट सकता, तो हम दोनों को डिवाइड करके छोटा कर लेते, जिसे हम सरलीकरण कहते हैं। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 21 और 12 को काट पाए, है 3 है, 3 है तो 3 से काट लो इसे। ठीक है, 3 से कटता है इसे, 21 को कितनी बार काटा, 3 सते 21। अब इसी नंबर से यानी 3 से ही फिर 12 को भी काटना, जिससे ऊपर वाला नंबर काटेंगे उसी से ही नीचे वाला नंबर भी काटेंगे, यही सरलीकरण होता है। तो 3 से 12 को काटेंगे 4 बार, तो अब फाइनल में क्या आ गया, 7/4। अब बताओ ऐसा कोई नंबर है जो 7 को भी काट दे और 4 को भी काट दे, पूरी प्रकृति में है कोई नंबर, कोई नंबर नहीं है, तो हमारा ये हो गया खत्म, समाप्त। ये कौन सी टाइप थी हमारी, सी टाइप थी ना, भिन्नों की गुणा, तो सी टाइप भी हमारी होगी समाप्त। डी टाइप, भिन्नों की भाग, भिन्नों की भाग भी ज्यादा इजी, ज्यादा हार्ड नहीं है। भाग में जब होगे तो भाग का निशान आ जाएगा, गुणा में थे तो गुणा का निशान आ जाएगा। कुछ नहीं करना इसमें भी, कितना लिखा हुआ है 7/2, भाग लगानी 5/4 में, इसमें भी कुछ नहीं करना। पहला नंबर तो ऐसा कैसे रहने दो और यहाँ पे लगा दो गुणा का निशान,
और इस वाले का व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दो। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ये पूछ ले कोई कोई इनको व्युत्क्रम का मतलब क्या हो, यानी कि उल्टा कर दो। जो अंश था उसे हर बना दो, जो हर था उसे अंश बना दो। लेकिन ये जो तब्दीली करनी ये दूसरे वाली भिन्न के अंदर करनी है। पहले वाली भिन्न को एज इट इज रख दो, दूसरे वाली जो भिन्न थी उसे व्युत्क्रम कर दो 4/5 और क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई का सवाल बन जाएगा ये। और मल्टीप्लाई का तो नियम बताया मैंने, ऊपर की गुणा ऊपर, नीचे की गुणा नीचे। 7 चौके 28, 2 पंजे 10। कोई ऐसा नंबर है जो दोनों काट दे? दो, दो सते वो 2 से 28 14 बार कट जाएगा, 2 से 5 बार कट जाएगा। कितना आ गया? 14/5। ये क्या करा मैंने, ऐसे ही भाग लगाई 2 से, ठीक है। पहले 28 में भाग लगाई तो 14 बार कट गया, 10 में भाग लगाई तो 5 बार कट गया। अब कोई ऐसा नंबर है जो 14 को भी काट दे और 5 को भी काट दे? है प्रकृति में कोई ऐसा नंबर? नहीं, कोई नंबर ऐसा नहीं है, तो ये अंक ही आंसर हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत कोई परेशानी वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। नहीं करेंगे हम अपन सॉल्यूशन ढूंढेंगे, मजाक कर रहा हूं तो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो अपन उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। छोटी भिन्न बड़ी भिन्न देखने के सवाल भी आ जाए, ठीक है। कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है? अब दशमलव पे चल देंगे बस, तो वो कर लेते हैं, फिर इसे मिटा दूं सारे को, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। छोटी भिन्न बड़ी भिन्न के सवाल कर लेते हैं, फिर अपना एंड करेंगे इस यूनिट को, यूनिट नंबर 3 को। कौन सी भिन्न छोटी कौन सी भिन्न बड़ी? एक तो कॉन्सेप्ट आता है समतुल्य भिन्न का। समतुल्य भिन्न, 2/5 के समतुल्य बनाने, 2/5 के समतुल्य 3 भिन्न बनाओ, 3 भिन्न बनाइए। तो कैसे बनाएंगे? देखो 2/5 के समतुल्य बनानी, तो पहले तो इसमें 2 की गुणा कर दो ऊपर नीचे, कितना बन गया? 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। मैंने बताया था ना, मैथ्स में हम कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हम पीछे एक कदम जा सके। जैसे 2 की गुणा करेंगे तो 2 की भाग भी करेंगे, 2 से 2 कट गया पीछे आ गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। समतुल्य भिन्न बनाने का तरीका यही है। क्वेश्चन ये था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, और हल ये इसका है। देखो 3 भिन्न बनाऊंगा मैं, एक तो भिन्न बन गई, एक और बना देंगे। 2/5 में 3 की गुणा कर दो ऊपर नीचे, 3 दूनी 6 और 5 15, 2 भिन्न बन गई। और 2/5 में आपके 4 की गुणा कर दो ऊपर नीचे, 2 चौके 8, 2 5 चौके 20। ऐसे ही हम इसके समतुल्य कितनी भी भिन्न बना सकते हैं, ठीक है। अगर हमें 2/5 के समतुल्य कितनी भी भिन्न बनाने को देते हुए, तो हम क्या करेंगे, बस कभी 2/2 की गुणा कर दी, 3/3 की कर दी, 4/4 की कर दी, 6/6 की कर दी, तो हम इस क्वेश्चन को समतुल्य भिन्न वाले को कर सकते हैं, ठीक है। और ये मजे की बात बताऊं, ये सारी की सारी भिन्न इक्वल ही है। इक्वल कैसे हैं? अगर मैं इन्हें काट दूं तो देखो वहीं पहुंच जाएंगे 2/5 पे ही। इसे काट दो 2 से मैं ऊपर नीचे तो 2/5, इसे 3 से काट दो तो 2/5, इसे 4 से काट दो तो 2/5। ये सब 2/5 ही लिखी हुई है। समतुल्य भिन्न का मतलब ही यही होता है कि सेम भिन्न, बस रूप अलग, ठीक है। समतुल्य भिन्न के सवाल हो गए। अब छोटी बड़ी भिन्न के सवाल देख लो। कौन सी भिन्न छोटी कौन सी भिन्न बड़ी? जैसे ये सवाल दे रखा, एक बटे 3, 2/6, 1/4 और 2/3, ठीक है। में बड़ी छोटी व समतुल्य भिन्न की पहचान कीजिए। बड़ी छोटी व समतुल्य भिन्न, तो सबसे पहले तो इसमें ये देख लो कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो कट रहा हो।
मतलब जिसका सरलीकरण हो सके, छोटे बड़े में बदला जा सके। तो 1/3 का तो कुछ नहीं हो सकता। कोई ऐसा नंबर है जो 1/3 को बदल दे? नहीं। 2/6 को बदल सकते हैं, बिल्कुल। 2/3 को 2/6 को किससे काट सकते हैं? 2 से। जब हम 2 से इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, वो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 ही आ गया ये भी। और ये 1/4 और ये 2/3। एक सेकेंड, 1/4 और ये 2/3। अब इसमें बताओ समतुल्य कौन सा है? समतुल्य भिन्न चमक रहेगा तो मैं, यानी इक्वल भिन्न। तो समतुल्य भिन्न कौन से हो गए? 1/3 और ये रूप किससा है? वह 2/6 से। ठीक है। और छोटे बड़े, छोटे बड़े करने के लिए कोई कुछ नहीं करना इसमें, बस इनका एलसीएम लो बटो के इनके, और वो कर दो, एलसीएम लो और फिर इक्वल कर लो, हर इक्वल कर लो, उससे पता लग जाएगा। क्योंकि अगर बिना हर इक्वल की अंदाजा लगाओगे तो जरूर तुम गलत अंदाजा लगाओगे। और दशमलव का निकाल लोगे, मतलब 1 में 3 से भाग दोगे, फिर 1 में 4 से भाग दोगे, फिर 2 को 3 से भाग दोगे तो गलत आएगा। जब हम भाग करते हैं भिन्नों की तो हमेशा ऊपर वाली को नीचे वाली से देते हैं भाग। और अगर हम ये करेंगे तो दिक्कत वाली बात आएगी। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास? कौन कौन से आ रहे हैं? 3 है, 3 है, 4 है, 3 है। तो कुल मिला के ये हमारे पास हर है। ठीक है। तो 3 3 4 3, इनका एलसीएम ले लो। कोई नंबर जिस सबसे छोटा 2 है तो 2 से काट लो पहले, तो 2 दूनी 4, फिर 2 से फिर कट रहा ये वाला 2, जो नहीं कट रहा उसे कैसे लिख दो। अब कोई नंबर 2 से कट रहा, फिर 2 से बड़ी संख्या क्या आएगी? 3 3 पे चलो। 3 से कोई नंबर कट रहा, 3 से कट रहा तो 3 पे कटो, 3 गम 3, 3 गम 3 1, 3 गम 3, इनका गुणा कर दो। यही तो होता है एलसीएम करने का तरीका। 2 दूनी 4 तिया 12। अब इनके सबके बटे में 12 बना दो। कैसे बनाएंगे? 12 इसमें 4 की गुणा करके बना लेंगे। इसमें 12 कैसे बनाओगे? 4 की गुणा करके बना लेंगे। इसमें 12 कैसे बनाओगे? 4 की गुणा करके, वो 3 की गुणा करके बना लेंगे। इसमें 12 कैसे बनाओगे? 4 की गुणा करके बना लेंगे ऊपर नीचे। ये कितना बन गया? 4 एकम 4 बटे 12। ये कितना बन गया? 4 एकम 4 बटे 12। ये कितना बन गया? 3 बटे 12। ये कितना बन गया? 2 चौक 8 बटे 12। अब क्योंकि हर इनके इक्वल हैं तो हम आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। बताओ कौन सा सबसे छोटा, कौन सा दिख रहा है? ये लिख देना तीसरे नंबर वाला। और तीसरे नंबर वाला था क्या? तीसरे नंबर वाला पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, ये रहा 1/4 था। तो 1/4 हो गया इनमें सबसे छोटा। ऐसे ही सवाल जो है ना वो आपसे क्रम उससे भी लगा सके, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। मैंने बता रखा आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम होता है सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है। हमारी जो उम्र होती है वो आरोही क्रम में बढ़ती है। पहले हम 2 साल के होते हैं, फिर 5 के, फिर 7 के, फिर ऐसे। तो तुम ऐसे याद रख लो इस फॉर्मूले को कि आरोही की उम्र बढ़ती है, आरोही की उम्र बढ़ती है। यानी कि आरोही क्रम जो होता है उसमें एज के हिसाब से सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, और अवरोही उससे उल्टा हो जाएगा। तो ये याद रखो, आरोही आज की 2 में रहना ना, ये ट्रिक बता रहा मैं तुम्हें याद रखने की। आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में विचल जाता है कि किसमें बढ़ता हुआ क्रम आना, किसमें घटता हुआ क्रम आना। ठीक है। तो उसके लिए तुम ये ट्रिक याद रखो कि आरोही की उम्र बढ़ती है, आरोही की उम्र बढ़ती है। आज की 2 वाली आरोही की उम्र बढ़ती है। तो उम्र कैसे बढ़ती है? पहले छोटा, पहले 2 साल की होगी आरोही, फिर 5 साल की होगी, फिर 16 साल की होगी, फिर 20 25 30 साल की होगी। ठीक है। तो इसका मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अच्छा जी, तो पहले सबसे छोटा ये वाला आ गया, क्या था ये? 1/4। फिर ये दोनों तो इक्वल ही हैं, तो इन दोनों को लिख लो 1/3, 1/3, 1/3 और 2/6। और फिर उससे बड़ा ये 8/12, ये कौन सा था? ये था 2/3। ये हमारा हो गया कौन सा क्रम? आरोही क्रम। सबसे छोटी भिन्न ये है, उससे बड़ी भिन्न ये है, उससे बड़ी भिन्न ये है, और सबसे बड़ी भिन्न ये है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये बड़ी नहीं है, ये इक्वल है। समतुल्य थी ना, तो यहाँ पे इक्वल का निशान आ जाएगा। बस ये यूनिट 3 होगी आपकी खत्म। मैं इस लेक्चर को अपलोड कर दे रहा हूँ और यूनिट 4 का रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। ठीक है।